पिछले भाग में विशाल ने बड़ी मुश्किल से उस गांव में स्थित एक होटल में नौकरी प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नौकरी भी उसने खो दी। घर में उसी की दादी केवल उसी पर निर्भर थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पालन पोषण कैसे करना। दुखी होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इसी दौरान एक साधु वहां आए और विशाल से पूछा कि क्या हुआ। विशाल ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। साधु ने विशाल की बात सुनकर कहा, अरे विशाल, तुम्हें ऐसा हुआ तो इसका दुख मत करो। हर चीज का जवाब समय दुख को देता है। धैर्य और संयम करो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। विशाल को उनकी बात सुनकर कुछ हिम्मत मिली और वह वहां से निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दादी का निधन हो चुका है। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा और दुखी होकर कहने लगा कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, वह बिल्कुल अकेला हो गया है। अपने दुख के साथ उसने अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन विशाल ने सोचा कि इस गांव में अब उसे कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए वह पास की गांव के ओर चला गया। जब विशाल उस गांव में जा रहा था, तभी एक चोर ने एक व्यक्ति का थैला चुरा और भागते हुए वह थैला विशाल के हाथ में रखकर वहां से फरार हो गया। इस घटना ने अनजान गांव के लोग यह सोचने लगा कि वही चोर है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने विशाल को पकड़कर बुरी तरह पीटा। विशाल ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद रोता हुआ विशाल पास के जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इसी बीच वहां पास में रहने वाला एक तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र और काला जादू करता था, विशाल के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आया और उसने ऐसे कहने लगा, अरे विशाल, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे सब पता है। तुम चिंता मत करो विशाल, करके बोला। ये सुनकर विशाल घबरा गया और चौंकते हुए वो तांत्रिक से ऐसे बोलने लगा, अरे आपको मेरे नाम कैसे पता? वह बातें सुनकर तांत्रिक हंसते हुए विशाल से ऐसे बोलने लगा, अरे विशाल, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता एक भयानक घटना के कारण तुमसे दूर हो गए। जैसे ही तुम जन्मे, तुम्हारी माँ तुमसे अलग हो गई। तुम्हारी दादी, जो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, जब तुम उन्हें सहारा देने लायक बने, तब भी उन्होंने तुम्हारे साथ छोड़ दिया। इतने ही नहीं, जब तुम अपनी आजीविका के लिए इस गांव में आया तो गांव वालों ने तुम्हें चोर कहकर तुम्हारे पीटा और तुम्हें भगा दिया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी तुम्हें अपराधी बना दिया गया। अरे विशाल, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है, कहकर बोला। ये सब सुनकर विशाल आश्चर्यचकित हो गया और तांत्रिक से ऐसे बोलने लगा, अरे स्वामी, मैं तो चकित रह गया हूँ। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरे अतीत की हर बात इतनी सटीकता से बता दी। यह शक्तियाँ आपको कैसे प्राप्त हुई? क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? करके बोला। तब ने एक तांत्रिक ने हंसते हुए ऐसे उत्तर दिया, विशाल, मैंने कठोर तपस्या और तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही शक्तियों प्राप्त की है।
इन अनुष्ठानों की शक्ति अद्भुत और प्रभावशाली होती है। मैं इनसे कुछ भी हासिल कर सकता हूँ करके बोला। तांत्रिक की बातों को सुनकर विशाल के मन भी उन गूढ़ शक्तियों के सीखने की इच्छा जगा उठी। उसके तांत्रिक से विनम्रता पूर्वक ऐसे कहने लगा, अरे स्वामी, मेरी एक इच्छा है, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा, कम से कम ये अनुष्ठान ही सीख लूँगा, कृपया मुझे भी ये तांत्रिक क्रियाएं सिखाइए स्वामी कर बोला। ये सुनकर तांत्रिक ने हाँ भी कहकर विशाल को सिखाने के लिए तैयार हो गया। उसी दिन से विशाल उसके शिष्य बन गया। विशाल ने लगातार 6 वर्षों तक इन तांत्रिक विद्या और काले जादू की साधना की और एक महान तांत्रिक बन गया। एक दिन विशाल और उसका गुरु तांत्रिक पूजा सामग्री लेने के लिए गांव के पास गए। तांत्रिक गांव के किनारे रुक गया, जबकि विशाल सामान खरीदने गांव के भीतर चला गया। तांत्रिक एक पहाड़ी टीले पर बैठा था। तभी एक गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसी समय पास में एक जहरीले सांप ने उस गाय को डस लिया, जिससे वह तुरंत वहीं गिरकर मर गई। ये सब देखकर गाय के मालिक ने समझा कि इसी तांत्रिक की काली विद्या के कारण उसकी गाय मरी है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे और गांव के लोगों को वहां बुला लिया। गांव वाले इकट्ठा हुए और गुस्सा में आकर तांत्रिक को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगी। फिर वे उसे गांव में मुखिया के पास ऐसे बोलने लगे, अरे अय्या, मेरी गाय आज चारे के लिए तालाब के पास गई थी। वहाँ ये तांत्रिक कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था और अचानक मेरी गाय ने खून उगलकर दम तोड़ दिया। कृपया इस तांत्रिक को छोड़ना मत करके बोला। वो बात सुनकर मुखिया गुस्सा होके, अरे तुम कौन है रे? तुम्हारे गांव में आकर अपनी काली शक्तियों से बेजुबान जानवरों को मारते हैं। अगर तुझे सख्त सजा न दी गई तो ऐसे लोग और भी भयानक अपराध करेंगे। इसे गांव के बीच बीच पेड़ में बांधकर इतना पीटों कि यह मर जाइए करके बोला। ये सुनकर गांव वालों ने तांत्रिक को एक पेड़ से बांध दिया और बुरी तरह पीटने लगा। इसी दौरान पूजा सामग्री लेकर विशाल तालाब के पास पहुंचा, लेकिन वहां अपने गुरु दिखाई नहीं दिया। वह परेशान होकर गांव के अंदर अपने गुरु को खोजने लगा। तभी उसने देखा तो दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब वहां पहुंचा तो उसने अपने गुरु को अनमरी हालत देखा। ये देखकर विशाल ने रोते हुए कहा, अरे गुरुदेव, यह क्या हुआ? आपके कितने इतनी बेरहमी से मारा? कोई मेरे मदद करो, कोई मेरे गुरुदेव को बचाओ। ये सब कैसे हुआ गुरुजी? अपने शिष्य का आवाज सुनकर तांत्रिक ने धीरे धीरे से, अरे विशाल, मुझे मरने का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सारी तांत्रिक विद्या तुम्हारे सिखा दी है। मेरी सारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमसे मेरी एक अंतिम इच्छा है। इन गांव वालों से बदला मत लो ना, मगर गांव के मुखिया को भी मत छोड़ना। अब तुम एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका हो। मेरी बची हुए कुछ शक्तियों अब तुम्हारे सौंप रहा हूँ। फिर करके तांत्रिक ने बोला और शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। ओम क्रीम शक्तिधारिणी, ओम क्रीम मंत्रधारिणी, ये कहकर हुए उसने अपनी बची हुए सभी शक्तियों विशाल को दे दी। उसे विशाल से कहा, अरे बेटा, अब से तुम्हारा नाम विशाल नहीं है, विसाची होगा। और यह कहकर तांत्रिक ने प्राण त्याग दिया। अपने गुरु को मृत्यु से विशाल आग बबूला हो गया। गुस्सा से कांपते हुए उससे प्रतिज्ञा की, मेरे गुरु की मौत की जिम्मेदार इस गांव और इसके मुखिया को भी मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने इसने बदल नहीं लिया तो
मेरे नाम विसाची नहीं। अब से विसाची का खेल शुरू होता है।